नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों शिवरात्रि पर जो है, शिवरात्रि पर वैसे तो हम पंचामृत आदि अभिषेक करते हैं, यानी कि पंचामृत से हम जल बनाते हैं और उससे जो है हम अभिषेक आदि करते हैं। पर यहाँ पर जो है मैं आपको ना एक दूसरे तरीके के अभिषेक के जल के विषय में भी बता देता हूँ। ये मैंने एक्चुअली दक्षिण भारत में रहते हुए ही सीखा था। बहुत सारे विषय सच में कहूँ तो दोस्तों मैंने दक्षिण भारत में ही सीखा था और मुझे इसलिए एक समय यही लगा था कि दक्षिण भारत में ही मैं रह जाऊँ। अगर जो है ये कोविड आदि का सिचुएशन नहीं होता तो अभी जो है मैं दक्षिण भारत में ही होता, शायद कोलकाता में, शायद नहीं। तो जो भी हो, हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं है। तो दक्षिण भारत से ये मैंने सीखा था कि आप पंचामृत आदि का अभिषेक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप जो है अभिषेक कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग भी कर सकते, एकत्रित भी कर सकते हैं। वैसे कई समय क्या होता है कि जो दूध आदि जो है उसका काफ़ी अभाव हो जाता है। ये मैंने कई बार एक्चुअली देखा है। तो मिलावटी दूध उस समय बेचने लगते हैं, जैसे भैंसे का दूध आदि, इस प्रकार का कई प्रकार का दूध जो है वो मिलावटी मिलता है। तो मुझे लगता है उससे बेहतर तो ये है कि आप इससे जो है मतलब इस प्रकार से भी जल बनाकर जो है बाबा के अभिषेक कर सकते हैं। उससे भी जो है बहुत सही रहता है, उस प्रकार से भी अभिषेक करने से बहुत सही रहता है दोस्तों। अगर जो है आपको दूध आदि नहीं मिलता है या फिर जो है आप किसी दूसरे तरीके से भी बाबा का मतलब पंचामृत के अलावा, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पंचामृत, बहुत सारे लोग ना गलत समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ कई समय कि आप इससे कर सकते या फिर इसका भोग लगा सकते, तो बहुत सारे लोग समझ लेते मैं शायद दूसरे तरह की भोग लगाने से, दूसरे प्रकार की चीज़ें करने से मना कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है अगर पंचामृत आदि के साथ जो है आप अभिषेक करना चाहते हैं तो वो आप अवश्य करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर इस तरह से भी जो है आप पंचामृत के साथ साथ इस प्रकार से भी अभिषेक जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है एक मूल विषय है यहाँ पर कि पंचामृत के साथ साथ आप इस प्रकार से भी जो है अभिषेक कर सकते हैं। तो गलत मत समझिएगा कि मैं कुछ मना कर रहा हूँ पंचामृत आदि से। दूध आदि कई समय नहीं मिलता तो उस समय जो है मिलावटी पंचामृत आदि बनाने से बेहतर है कि आप जो है केवल इस प्रकार से ही अभिषेक करें। मैं बस वही बोल रहा हूँ आपसे जो है। तो इसमें जैसे कि सर्वप्रथम आपको जो है शुद्ध जल तो लेना ही होगा। शुद्ध जल का मतलब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शुद्ध जल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें या तो आप गंगा जल लीजिएगा, केवल गंगा जल लीजिएगा, या फिर जो है आप नल का जल लीजिएगा, यानी कि नल आदि जो भी आपके वहाँ पर है। एक जन ने मुझसे पूछा कि दादा हम जो है जो एक्वा गार्ड मतलब जो एक्वा वाले आज के जो मिलते हैं ना सभी के घर में, जो फिल्टर रहता है, तो उसका जल भी जो है हम उपयोग करते हैं, तो वो सही है या नहीं। अगर वहाँ पर जो है कुछ गलत आदि नहीं है, मतलब कुछ छुआछूत आदि नहीं है, इस प्रकार का नहीं है कि कुछ ऐसे जगह पर रखे हैं। एक्चुअली रसोई आदि में रखे हुए एक्वा से लेना मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। पर बहुत सारे फ्लैट आदि में आजकल वैसे तो रसोई घर वहाँ पर पूरा ओपन होता है फ्लैट आदि में जो है, तो उसमें जो है अगर आपकी वही सुविधा है तो आप ले सकते हैं, समस्या नहीं है। पर कभी भी मिलाइएगा मत, यानी कि केवल गंगा जल ले रहे हैं तो केवल गंगा जल लीजिएगा, केवल जो है आप नल का जल ले रहे हैं तो केवल वही लीजिएगा। कभी भी दोनों को मिलाइएगा नहीं, ये गलत होता है, कभी भी मत मिलाइएगा। जल लेने के बाद आप, नॉर्मल जल लेने के बाद आप जो है गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जली हस्मीन सन्निधिं कुरु, इस प्रकार से भी आप बोलकर जो है उसे जल शुद्ध कर सकते हैं। वो जल जो होता है ना दोस्तों, वो सप्त नदियों का जल बन जाता है तब। तो शुद्ध जल आपने ले लिए, उसके साथ साथ आपको जो लेना है चंदन। देखिए घिसा हुआ चंदन लीजिएगा, चंदन का कोई पाउडर आदि मत लीजिएगा, चंदन जो है घिस कर लीजिएगा। घिसा हुआ चंदन जो है आप जल में मिलाइएगा। और उसके साथ साथ ये देखिए सर्वौषधि जो है, ये वैसे पाउडर टाइप का है थोड़ा, मतलब पूरा नहीं है, ये बाहर से ऐसा दिखने को लगता है पर पूरा नहीं है। पर ये सही है, अगर आप जल में दे रहे हैं तो उसके लिए ये सही है। सर्व औषधि है, ये महा औषधि है। आपको अगर इसमें से दोनों में से किसी एक ही मिलता है तो एक का ही उपयोग कर सकते हैं, अगर दोनों करते हैं तो बहुत सही होता है। इसके बाद ये अष्टगंध जो है इसका आप उपयोग करिएगा। ये काशी का अष्टगंध मैं लेकर आया था, बहुत अच्छा वाला अष्टगंध है ये।
और इसके साथ साथ कपूर जो है, भीमसेनी कपूर, वो आप इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ साथ जो है आप ये शर्करा जो है वो भी थोड़ा सा आप इस्तेमाल करिएगा। मिश्री मिश्री जो है दोस्तों, शर्करा, वो भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर आप जो है घी और शहद भी इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते। पर क्या होता है, जब हम शिवलिंग आदि में अभिषेक आदि करते तो हम घी और शहद जो है, घी से बाबा को जो है पहले लेपन कर लेते हैं, उसके बाद ही जल आदि से जो है अभिषेक करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी अलग से नहीं रखा है, पर अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है एक साथ आप मिलाकर कर सकते हैं जल में जो है, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। यानी कि सर्वप्रथम आपने जो है एक बार शुद्ध जल से जो है आपने स्नान करा दिया। अब जो है इस कलश में जल भरते हुए चंदन मिश्रित जो जल है उससे आप कराइए। उसके बाद फिर से जो है जल भरते हुए आप जो है सर्व औषधि से कराइए। उसके बाद फिर से जल भरते हुए महा औषधि से कराइए। उसके बाद फिर से जल भरते हुए कर्पूर से कराइए। उसके बाद जो है फिर से जल भरते हुए आप जो है ये अष्टगंध से कराइए। उसके बाद आप शर्करा का करा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जाकर जो है एक बार जो है ना नॉर्मल जल से एक बार अभिषेक करा देना चाहिए। ये जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप जो है शिवलिंग में हो, ताम्रपात्र में हो, कहीं पर भी जो है आप दुग्ध दे रहे हैं, आप जो है अभिषेक के अलग अलग जल आदि सभी कुछ दे रहे हैं, पर लास्ट में जाकर जो है नॉर्मल जल से एक बार स्नान कराना चाहिए दोस्तों। ये विषय जो है ध्यान आप अवश्य रखिएगा। और अगर आप बहुत सारे एक जन मुझसे पूछ रहे थे कि वो शायद ऑफिस आदि के काम से जो है बाहर रहते हैं, तो वो बोल रहे थे कि दादा हमें तो बहुत कुछ मिलता नहीं है, तो अगर संक्षिप्त में आप कुछ कहे कि जिससे जो है हम बाबा की अभिषेक कर पाते हैं, क्योंकि कई समय जो है हमें दूध आदि इस प्रकार का पंचामृत आदि भी हम नहीं बना पाते, तो मैं आपको वहाँ पर कहूँगा कि आप केवल मात्र जो है शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें चंदन और थोड़ा सा कपूर जो है, चंदन घिसा हुआ चंदन लीजिएगा दोस्तों। घिसा देखिए, चंदन अगर आप इस प्रकार का खरीद लेते हैं और काष्ठ जो है आप ले लेते हैं तो ये आपका बहुत सालों तक चल जाता है। तो घिसा हुआ चंदन और जो है कपूर जो है ये आप इस्तेमाल करते हुए जो है जल तैयार करिएगा। और उस जल से ही जो है आप बाबा का, मतलब उतने से ही जो है आप बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि काम आदि के कारण जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें उतना परिचय नहीं रहता है वहाँ के मार्केट आदि से, और हर समय जो है हर चीज़ वहाँ पर जुगाड़ करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप चंदन और कपूर ये अवेलेबल हो जाता है, आजकल ऑनलाइन भी ये अवेलेबल हो जाता है दोस्तों, चंदन कपूर आदि जो है। तो आप थोड़ा पहले से अगर ऑर्डर कर देते हैं तो आप चंदन और कपूर के जल से ही जो है बाबा का अभिषेक करा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को शिवरात्रि के लिए जो है आप लोगों को लाभदायक होगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।